नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.सी. मिश्रा फ्रॉम आर.एस. मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जमशेदपुर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आध्यात्मिक जीवन को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के विषय में अपने कुछ विचार आप तक प्रकट करना चाहूंगा। पिछले 2 वीडियोज में मैंने 2 आयामों की चर्चा की है। ये 2 आयाम थे, जीवन में जो कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उसको कर्तव्य परायणता के साथ में, निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में निभाना, यह पहला आयाम था। दूसरा आयाम जिसकी चर्चा मैंने पहले की है वो है दीन दुखियों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आज मैं आध्यात्मिकता को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के विषय में तीसरे आयाम की चर्चा करने जा रहा हूं। और यह तीसरा आयाम है अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना और भगवान से जुड़ने का प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एवरीबॉडी ये पोटेंशियली डिवाइन, यानी कि हम सब में एक डिविनिटी है जो कि पुराने संस्कार और पुराने हैबिट की गर्द या कीचड़ के चलते छिपी हुई है, माई डिविनिटी। तो इस चेतना के विकास के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव यह है कि ऐसा विचार रखें, अपनी धारणा को बना कर रखें, हम ये शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि हम एक इटर्नल आत्मा हैं जो इस शरीर में निवास कर रही है। क्योंकि हमारा शरीर तो छूट जाएगा, पर हमारी आत्मा जो है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में रहेगी। ऐसा विचार करने पर जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाशित करने लगेंगे। क्योंकि कहा गया है कि हम जैसा भी सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जब अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखेंगे तो आत्मा की जो गुण हैं, जैसे कि पवित्रता, शांति, प्यार, आनंद, ये सारे गुण हम में क्रमशः विकसित होने लगेंगे और इसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाशित कर पाएंगे। दूसरा सुझाव यह है कि हम कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालें। ये स्वाध्याय होना चाहिए ऐसे ग्रंथों का जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को अपनाने में मदद करेगा, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण का दिया हुआ उपदेश, रामायण, पहुंचे हुए संत लोगों का विचार। ये हमारी सोच को ऊपर उठाएगा, आध्यात्मिकता से जोड़ेगा, हमारे संस्कारों को में बदलाव लाएगा। तीसरा सुझाव है कि जो ऐसे पहुंचे हुए संत महात्मा हैं जिन्हें हम गॉड रियलाइज सोल कह सकते हैं, अगर उनका सत्संग मिल पाए तो उनका सत्संग करना। अगर वैसे संत महात्मा जीवित नहीं हैं तो भी उनके विचार, उनकी लिखी हुई पुस्तकें हमारे साथ में हैं और उनका सत्संग हम उनकी पुस्तकों को पढ़कर पा सकते हैं। ये सत्संग का असर होता है, जैसा हम सत्संग करेंगे वैसे ही हम बनने लगते हैं। चौथा सुझाव यह है, भगवान से हम किसी तरह का व्यक्तिगत पर्सनल संबंध जोड़ने का कोशिश करें। जैसे कि दुनिया में हम तरह तरह के लोगों से तरह तरह के संबंध बनाकर रखते हैं। कोई हमारी माता हैं, कोई हमारे पिता हैं, कोई भाई हैं, बहन हैं, कोई मित्र सखा हैं,
किसी के हम प्रेमी हैं। तो उसी प्रकार इस तरह का संबंध, अगर कोई संबंध हम भगवान से बना कर रखते हैं तो हमारा जुड़ाव भगवान से और गहरा हो जाएगा और भगवान को कोई भी संबंध कबूल है। हनुमान जी भगवान के सेवक अपने को मानते थे, अर्जुन अपने को भगवान का सखा मानते थे, मीराबाई भगवान को अपना पति मानती थी। तो भगवान के लिए कोई भी संबंध कबूल है। इन संबंधों को आप बदलते भी रह सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है। और इसलिए गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि निराकार रूप के ब्रह्म से संबंध जोड़ना हम साकार रूप के प्राणियों के लिए ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हम भी भगवान की किसी साकार रूप को ध्यान करें, ये हमारे लिए ज्यादा आसान है। अगला सुझाव ये है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की साधना बताई है, जिसकी जानकारी प्रायः आप सभी लोगों को होगी। वह भी एक बहुत पावरफुल माध्यम है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इस अष्टांग योग में जो 8 स्टेप्स महर्षि पतंजलि ने दिया है वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये ऐसा कम नहीं है कि एक करने के बाद ही हम अगला कर सकते हैं, ये सारा कुछ साथ साथ में चल सकता है। यम नियम में जैसे आपको मालूम होगा उसमें 5 चीजों का समावेश है। यम में समावेश है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और इंद्रिय संयम। उसी तरह से नियम में 5 चीजों का समावेश है, पवित्रता, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। इसके अलावा प्रार्थना करना, भजन कीर्तन करना, यह सभी भगवान से जोड़ने का माध्यम है। और पतंजलि का अष्टांग योग में जो हाईएस्ट लेवल लिखा है वो ध्यान का है। ध्यान में प्रायः अपने भृगुटी पर, जिसको थर्ड आई कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन साधनाओं को अपनाने पर इसे हम भगवान से अपने आप को जोड़ने का माध्यम बना सकते हैं और इसे हम उपासना नाम से जान सकते हैं। तो पहले मैंने 2 साधन जो बताए थे, कर्तव्य पालनता के साथ हम अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना, उसे मैंने साधना का नाम दिया था। दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करना, उसका नाम मैंने भगवान की आराधना दिया था। और ये तीसरा चीज जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है, ये भगवान से अपने आप को जोड़ने का काम, इसे हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम अपने दैनिक जीवन में इन तीनों चीजों का समावेश करते हैं, साधना, आराधना और उपासना, तो यह हमें अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को लाने में मदद करेगा और हमारे जीवन को सुख, संतोष और आनंद से भर देगा। धन्यवाद। जय हिंद।